बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ उस हॉट टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत हॉट हुआ है, जो पाकिस्तान को धमकियाँ मिल रही हैं और जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असद उमर साहब ने। उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जिसको मैं आपको सामने रखूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि क्या जमहूरियत इसका नाम है कि आप किसी को ज़ोर से, गुस्से से, अपनी पावर से और अपने जो शान व शौकत है उससे दबा के उससे अपनी मर्ज़ी का काम करवा लें? क्या वेस्टर्न एलाइज और अमेरिका के लिए जमहूरियत इसका नाम है कि आप दुनिया को अपने शिकंजे में रखें और उनको फोर्स करें कि वो आपके सामने ग़ुलाम बन के रहें और आपकी डायरेक्शन के मुताबिक चलें और आपकी डायरेक्शन के बगैर वो ना तो सांस ले सकें, ना दाएं बाएं देखें, ना किसी से हाथ मिला सकें? मुझे ये लगता है। और दिस इज़ अ टोटली अ शार्प कंट्रास्ट टू द डेमोक्रेसी। आज जो कुछ असद उमर साहब ने कहा उससे पहले बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी, काफ़ी कुछ पानी सर से गुजर चुका है। ये काम उस वक्त शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और इसके बाद जलजला आ गया। अमेरिका बहादुर और सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा जी मुझे एब्सोल्युटली नॉट, और वो भी दुनिया के सामने। एक गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो हमसे पैसे लेता है, हमारे कहने पे IMF से पैसे लेता है, वो हमें इनकार करेगा? ये कैसे हो सकता है? हम सारी उम्र उसको हाँकते रहें। अफसोस, सद अफसोस कि हमारे वो हुक्मरान जो पहले चलते रहे, उसके कहने पे, उसके एक दफ़ा कहने पे हर उस लेटर या ऑर्डर पे साइन करते रहे जिस पे उसको रिक्वायरमेंट थी कि मैं आप पे ड्रोन हमले करके आपके लोगों को मारूंगा, जिसमें उसको रिक्वायरमेंट थी कि वो यहाँ पे उसामा बिन लादेन को उठा के ले जाए और आप उसको मुबारकबाद दें, और जिसमें उसको रिक्वायरमेंट थी कि वो जिस तरह के मर्जी कवानीन आपसे बनवा ले और जिस तरह की मर्जी डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट से इशू करवा ले। वो कंफर्टेबल था। जब उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हुआ तो फिर गुस्से में आ गया, और गुस्से में चूंकि पहले ये आदत नहीं थी कि उसका कहा टाला जाए, जब पहली दफ़ा टाला गया तो फिर समझ नहीं आई। और सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एब्सोल्यूट नॉट कहा तो दाएं बाएं से अपनी डायरेक्शन जो है वो तेज़ करनी शुरू की ताकि इमरान खान को काबू किया जा सके। और उसके लिए मुख्तलिफ जो उन्होंने मुल्क में, पाकिस्तान में अपने हरकारे रखे हुए हैं और उनको आगे लाने की कोशिश की गई और उनको आगे लाने का प्लान किया गया। डैनियल मार्क के अपनी किताब में, जैसे मैंने पहले कहा, साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे मोरे मौजूद हैं पाकिस्तान में। वो हमारे कारिंदे हैं, वो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो मीडिया एंकर्स भी हैं, मीडिया हाउसेस वाले भी हैं, सिविल सोसाइटी वाले भी हैं, लॉयर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। वो हमारे पे रोल पे हैं। हम उनको रिश्वत देते हैं। रिश्वत क्या देते हैं? अब्लाइज करते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको वीज़ा देते हैं, सैर करवाते हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और उसके बदले में वो पाकिस्तान की गैरत को बेचते हैं। वो खुश फहमी में मुब्तला थे। इमरान खान साहब ने जब रशिया का विजिट प्लान किया तो आपे से बाहर हो गए और कहा गया, पैगाम दिया सख्ती के साथ कि आप रशिया का विजिट कैंसिल कर दें वरना इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इमरान साहब ने डिस्कस किया, नेशनल सिक्योरिटी से डिस्कस किया, अपने हलीफों से डिस्कस किया, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट में था रशिया के विजिट पे जाने का इरादा कर लिया। फिर पैगाम आया कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो हमारे नुमाइंदे बन के वहाँ पे जाएं और उस हिसाब से उनसे नेगोशिएशन करें। हैरत की बात है, एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर USA का नुमाइंदा बन के वहाँ पे जाए और उनके लिए वहाँ से बातचीत करे। जब फिर नहीं हुआ तो फिर कहा गया बाज आ जाएं, हम रजीम चेंज करने की सलाहियत रखते हैं और ये हमारी ट्रेडिशन है और हमने इतने पहले रजीम चेंज कर दिए हैं। ये धमकी है उस एटॉमिक मुल्क को, उस इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को और एटमी एहसासे रखने वाले मुल्क को जिसके अवाम गैरतमंद हैं, जिन्होंने गैरत के नाम पे, इज़्ज़त के नाम पे हिंदुस्तान से अलहदगी हासिल की और ताकि एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद तरीके से सोच सकें, आज़ाद तरीके से रह सकें। ये उनको चेकमेट था, नहीं माने। फिर कहा गया पुतिन का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर नहीं माने। फिर कहा गया कॉन्सिक्वेंसेस सहने के लिए तैयार हो जाएं। ये वो धमकियां हैं जो दौरे से जाने से पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को दी गई और ऑफिशियल चैनल के थ्रू दी गई। उसके बाद दौरा हो गया। जब दौरा हो गया तो ऑब्वियसली एक क्लियर डिवाइडिंग लाइन बीच में आ गई। जब डिवाइडिंग लाइन आ गई तो उसके फ़ौरन बाद मुईद यूसुफ साहब का विजिट था UK का,
उस पे जाने के लिए तैयार। ये आप जहन में रखें नाज़रीन इकराम कि यूके और यूएसए मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैंड्स एंड ग्लव्स रहे हमेशा। आप इराक़ में देख लें, आप सीरिया में देख लें, आप लीबिया में देख लें, इन्होंने मिल के मुसलमानों को मारा है। और इस दफ़ा भी हैंड्स एंड ग्लव। मोईद यूसुफ साहब को कहा गया कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, मॉस्को चले जाएं। ये जवाब है एक एटॉमिक मुल्क को, एक गैरतमंद मुल्क के गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को। मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी शटअप कॉज थी हमें, और हमें कहा जा रहा था कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रशिया से पहले भी बहुत कुछ हुआ, और रशिया जाने से पहले अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था। जब अड्डे मांगे गए उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा, और उसके अलावा काफ़ी इश्यूज थे जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा, और इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। कहा जा रहा था कि इंडिया से अच्छे रिलेशन रखें और कश्मीर का इशू जो है इसको बैक बर्नर पर डाल दें। नहीं किया। फिर प्रेशर दिया बहुत ज़्यादा कि इजराइल के लिए इन्वायरमेंट शेप करें, पाकिस्तान में इन्वायरमेंट शेप करें और उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। ये भी नहीं किया। ये तो मैं इसको इजराइल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हामिद मीर साहब ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान साहब के ऊपर इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए इतना प्रेशर था, कोई और होता तो सस्टेन ना कर सका। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इमरान खान साहब उस पर डटे रहे और खड़े रहे। तो ये चीज़ें सारी, और फिर रशिया वाला चक्कर जो है सारा मिलके जब ये कंबाइन हुआ इशू, तो फिर इसमें से ज़्यादा धुआं निकलना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? फिर डिसाइड कर लिया गया कि सबक सिखाना है, खान को सबक सिखाना है। कैसे सिखाया जाए, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उनके पास सारे डिज़ाइन मौजूद हैं, प्लान मौजूद हैं। प्लान क्या होते हैं कि यहाँ से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनके पेरोल्स पे लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मूव किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए, सिविल सोसाइटी को मूव किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको मूव किया जाए। उसके अलावा मीडिया एंकर्स, मीडिया हाउसेस जो हैं, जो उनके साथ लिंकेजेस है जिनका, और वो लिंकेजेस आपको नज़र आते होंगे अभी, जो सारे उनके हक में बोलते हैं और दिन रात टीवी पे बैठ के जो कहते हैं कि ये खत लगे हुए हैं, ये खत सारा झूठा है। आप उनके लिंकेजेस निकाल के देखें, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन या यूके के थिंक टैंक के साथ लिंक्ड हैं। वहाँ पे भी उनकी हाजिरियाँ लगती हैं। आप यूके और यूनाइटेड स्टेट की एम्बेसीज की इनविटेशन लिस्ट निकाल के देखें, आपको वहाँ पे उनकी इनविटेशन लिस्ट में उनके नाम नज़र आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। ये क्यों अपोज कर रहे हैं? इनको तो पाकिस्तान के साथ आके खड़ा होना चाहिए। ये क्यों अपोज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इमरान खान की एनमिटी ठीक है, होनी चाहिए है, बट जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आए तो पाकिस्तान की सब में आके खड़े हो जाएं। और इन सब को मूव करने का प्रोग्राम बनाया गया और मूव किया गया। आप देखें, एक ट्रिगर हुआ और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक नुक्ते पे आके खड़ी हो गई एकदम कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आनी है। इसका कनेक्शंस का बांडा उस वक्त फूटा जब असद उमर साहब ने जब बताया, इमरान खान ने जब जलसे में बताया कि हमें ख़त भेजा गया नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से एक दिन पहले, जिसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ चीज़ें थीं और ये कहा गया था कि आप चीज़ें ये ना करें, अदरवाइज आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ रही है, आपका रजीम चेंज कर दिया जाएगा। ये उस खत में लिखा हुआ है। और उसके बाद ये लिखा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ख़त्म भी हो जाती है, नहीं होती, फाइल होती है, तो आपको बहुत बुरे नताइज भुगतना पड़ेंगे पाकिस्तान को। ये फिर धमकी है उस एटॉमिक मुल्क को, कायद आज़म के पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान को, उन गैरतमंदों के पाकिस्तान को जिन्होंने लाखों जानें कुर्बानी की हैं इसके ऊपर, जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों अपने रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ दी हैं। इस आज़ादी को हासिल और इस आज़ादी को इस्तेमाल करने के लिए लाखों माँ बहनों की इज्जतें लूटी हैं। तो क्या वो सारा कुर्बान कर दें और इनकी गुलामी में आके इनका कहना माना शुरू कर दें? नहीं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे अफ़गान कौम की, जो गैरतमंद कौम है इस दुनिया की, जिन्होंने गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया, अपनी इज्जत गैरत पे सौदा नहीं किया, अपना सब कुछ लुटा दिया, भूखे रह गए, नंगे रह गए, लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी, ना यूके के सामने झुके, ना रशिया के सामने झुके, ना अमेरिका के सामने झुके। आज हिस्ट्री में उनका नाम लिखा हुआ है। वो सारे मुत्तहिद हो गए, इकट्ठे हो गए, और हम
अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए और अपने मुल्क के खिलाफ उनके हाथों में खिलौना बन के खेलना शुरू हो गए। ये फ़र्क है इस कौम का और उस कौम का। आप देखें कि टिगर के ऊपर सब ये सारी कुव्वतें जब इकट्ठी होगी नो कॉन्फिडेंस के लिए, उसके साथ आप देखें कनेक्शंस कैसे जुड़ते हैं। एक एंडोमेंट फंड का जिक्र आया, उस एंडोमेंट फंड में जिक्र किया गया था कि ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें 2023 के इलेक्शन के लिए और फिर जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट है उसको तेज करने के लिए। उसमें नाम दिए हुए बाकायदा पॉलिटिशियंस के, उसमें नाम दिए मीडिया एंकर्स को पैसे दें, फलाने को पैसे दें, इन लोगों को पैसे दें, इनको दें, इनको मूव करें, उनको मूव करवाया गया, इनको मूव करवाया गया। फिर एक गवर्नमेंट के खिलाफ जुलूस जलसे करके गवर्नमेंट के खिलाफ एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई। मीडिया एंकर्स और मीडिया हाउसेस जो खिलाफ हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वो स्टेज के ऊपर आ गए और वो स्टेज पे आके उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया और बना के ये सबको एक तासर देना शुरू किया कि इमरान खान इज़ अ पर्सोना नॉन ग्रेटा नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो। इनके कनेक्शन इससे भी आप जाहिर कर लें, देख लें कि इन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया कि इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसने यूरोपियन यूनियन को गुलाम नहीं बनेंगे, ये वाला ताना दिया। तो ये सारे कनेक्शन उस तरह मिलते हैं। और ख़त में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस, ख़त वालों को कैसे पता लग गया कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है? वो तो बाद में एक दिन जमा हुई है। और ये सारे के कनेक्शन मिलते हैं और ये सारे के सारे कहते थे आपस में, जो बड़े हैं इनके, छोटे वाले लोगों को तो पता नहीं होगा, बड़े वाले थे वो ये कहते थे कि हमने ऊपर बात कर ली हुई है, मामला सारे तय हो गए हैं, अभी सिर्फ इमरान को धक्का देना है और भगा देना है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम अपने मुफाद के लिए, सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस पाकिस्तान को गिराने के लिए आ गए। इसको फिर गुलामी, किसी की गुलामी में देने के लिए तैयार हो गए हम। और इसके किरदारों में सबसे बड़ा किरदार बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। असद उमर साहब ने बड़ा लाउडली कहा कि वहां पे बैठ के एंटी स्टेट पाकिस्तानियों से मुलाकातें कर रहा है, जिसमें इजरायली सफीर का नाम भी शामिल है, भारतीय सफीर का भी नाम शामिल है। क्यों नहीं पूछते मुस्लिम लीग नून वाले उससे कि तुम ये मुलाकातें क्यों कर रहे हो? उनकी बेटी कह रही है कि ये मुलाकातें पाकिस्तान के बेहतरी के लिए की जा रही हैं। ये बेहतरी है पाकिस्तान की कि आप हमें किसी की गुलामी में देना चाहते हैं? हम किसी की गुलामी में नहीं आएंगे। हम गैरतमंद कौम हैं और गैरतमंद कौम किसी की गुलामी में नहीं आती है। और हम आज़ाद रहना चाहेंगे, भूखे रह लेंगे, घास खाएंगे, लेकिन किसी की गुलामी में नहीं आएंगे। मुझे उस वक्त मेरा दिल फट गया जब जलसे के दौरान इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते हुए वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं? आप गुलाम रहना चाहते हैं? हमें धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे? धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तानियों, ये सोचने का मुकाम है। ये सोचने, पहचाने उन लोगों को जो दुश्मन का एजेंडा, जो आपके पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनका एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने जाती मफाद के लिए, उनके जाती मफाद क्या, उनके केस खत्म हो जाएंगे, नैब खत्म कर देंगे, फौज को डिस्क्रेडिट कर देंगे और अगले इलेक्शन में अपना राह बना लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस फायदे के लिए इस मुल्क को गिराना चाहते हैं, इस फायदे के लिए इस मुल्क को गिराना चाहते हैं, उस कायदा आज़म के पाकिस्तान को गिराना चाहते हैं, उस मुल्क को गिराना चाहते हैं जिनके बहुत सारी माएँ बहनें अभी भी आवाज़ें देती हैं कि हमने इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। अपने दाएं बाएं देखें, समझें। और वो लोग जो इनके हाथों में खेल गए, जिनको पता ही नहीं है, बहुत सारे MNA जिनको असल कहानी का पता नहीं है, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो खत चीफ जस्टिस को दे के प्रूव कर दे कि ये असली है और उसमें ये कहा गया है। और देखिए अपोजिशन वाले सारे इसकी मुखालफत करना शुरू हो गए, जैसे उनकी वकालत कर रहे हो अमेरिका की या वेस्टर्न एलाइज की वकालत कर रहे हो। आपको अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय मुखालफत करने के आप कहीं आए बैठे हमारे सामने दिखाएं। अगर ये है हम आपके साथ खड़े हुए सीसा पुलाई दीवार की तरह, फिर ये कौम इकट्ठी होगी आपके पीछे। अदरवाइज आपने इस वक्त मीर जाफर का किरदार अदा किया तो ये कौम आपको धक्के दे के इस मुल्क से निकाल देगी। और इसका हल क्या है? हल इसका यह है कि हमें मुत्तहिद होना है, सारे पाकिस्तानी खड़े हो जाएं, अपनी आवाज़ इकट्ठी करें और बताएं उन लोगों को जिन्होंने ये
जो ये चाहते हैं कि हम उनके गुलाम बन जाएं, उनको बताएं कि हम गुलाम कौम नहीं हैं, हम महकूम बन के जिंदा नहीं रहेंगे, हम गुलाम बन के जिंदा नहीं रहेंगे। इकट्ठे हो जाएं और गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। सारी अपोजिशन पार्टियां आ जाएं, खड़ी हो जाएं गवर्नमेंट के साथ आके, सिविल सोसाइटी आ जाए, मीडिया वाले सारे ताकि एक यूनिफाइड पैगाम जाए उन लोगों को कि हम इकट्ठे हैं, मुत्तहद हैं और ताकतवर हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले को, ये बड़ा सीरियस मामला है, फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी में लेके जाना चाहिए। वहां पे डिबेट करें और इस पे एक काउंटर एक्शन बनाएं, काउंटर एक्शन बना के एक इन्वेस्टिगेशन करें। जो लोग इसके साथ लिंक्ड हैं इस सारे चक्कर में, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज लिंक्ड हैं, कोई सिविल सोसाइटी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, वो कोई भी लिंक्ड है, इसकी इंक्वायरी करें। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। पाकिस्तानियों जाग जाएं, खड़े हो जाएं, रॉक सॉलिड विद द पाकिस्तान एंड डू नॉट बिकम अ स्लेव। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।